नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय। जी, आपको पता है कि अभी इसमें जो विज्ञप्तियां हैं, जो वैकेंसी उसका दौर चल रहा है। केंद्रीय विद्यालय जहां जहां हैं कई सारी वैकेंसीज हम डाल चुके हैं, कई सारी आने वाले समय पर भी इसमें पोस्ट की जाएंगी। तो यदि आपके पास योग्यता है तो आप आपके शहर का भी इंतजार करिए। हो सकता है कि आपके शहर का जो केंद्रीय विद्यालय है उसकी भी वैकेंसी यहाँ पर आए। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी मध्य प्रदेश। ये इटारसी की वैकेंसी है। इसमें 16 तारीख पर वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल एंड क्वालिफिकेशन 2024 ये डला हुआ है। वॉक इन इंटरव्यू कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स फॉर 2024 to 25 ये डला हुआ ये पोस्ट है। देन अंशकालिक शिक्षक छात्र साक्षात्कार विज्ञप्ति 16 तारीख की डली हुई है और अंशकालीन शिक्षकों के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाने वाला फॉर्म, आवेदन फॉर्म, इसके विषय में ये डला हुआ है। और एक और चीज़ के कई सारी जो वैकेंसी इसमें निकली हुई हैं, जब आप देखेंगे तो कई सारे न्यूज़पेपर में तो वैकेंसीज हैं, लेकिन जब आप देखेंगे उनकी वेबसाइट पर जाके तो कई सारे की वैकेंसीज नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दूं आज आपको कि बीना में वैकेंसी निकली हुई है। आज 18 तारीख है, विज्ञापन आ गया है, दैनिक भास्कर में आ गया है, लेकिन पोर्टल पर अगर आप देखेंगे अभी तक नहीं डला हुआ था, क्योंकि इसके लिए ही मैंने इसमें पोस्ट नहीं की। एक और कल की वैकेंसी थी, उसका भी पोस्ट अभी नहीं डला हुआ है, विज्ञप्ति नहीं डली है केंद्रीय विद्यालय में। ये लोग अपडेट नहीं कर पाए होंगे, जो भी कारण रहा हो। चलिए हम आप बात करते हैं इटारसी की। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं विज्ञप्ति। तो विज्ञप्ति जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो विज्ञप्ति आपके पास आ जाएगी। ये और ये दो चीजें आपकी एक सी हैं, इसको कोई से पढ़ लीजिए। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 आयुध निर्माणी इटारसी, जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश, अंशकालिक शिक्षक हेतु वॉक इन इंटरव्यू 2024-2024। विद्यालय में सत्र 2024-25 हेतु दिनांक 23/2/2024 को 8 बजे से संविदा नियुक्ति हेतु पीजीटी, जीव विज्ञान, योग प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक, कला प्रशिक्षक, नर्स, संगणक प्रशिक्षक, बाल बाटिका शिक्षक, परामर्शक एवं विशेष शिक्षक के पद के साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं। उपयुक्त पदों की योग्यता, अनुभव तथा अन्य जानकारियों के लिए विद्यालय की वेबसाइट नंबर 1itarc.kvc.ac.in पर का अवलोकन करें। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, जैसा कि हम हिंदी में पढ़ते हैं, आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं, जैसे ही इस पर भी हम जाते हैं तो ये दोनों पर एक ही चीज़ है, इसलिए हम इनको हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं, जैसे शेड्यूल और क्वालिफिकेशन इसका क्या है, इसको हम देखते हैं। आपको दिख रहा होगा कि साक्षात्कार हेतु सूचना, जब हम सूचना पर बात करते हैं तो देखिए अब आपको दिख रहा है ये। हाँ, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एक आयुध निर्माणी इटारसी में सत्र 2024-25 के लिए अंशकालीन अनुबंध पूर्णतः अस्थायी के आधार पर निम्नलिखित पदों के में नियुक्ति के लिए पैनल तैयार किया जाना है। पीजीटी जीव विज्ञान में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर का मतलब हो जाता है एमएससी और बीएड। साक्षात्कार 23 तारीख। एक अच्छी चीज़ है कि साक्षात्कार इनका 23 तारीख को ही है फरवरी में, तो आपको अलग से डेट याद करने की जरूरत नहीं है। कई जगह हमने देखा है कि 2 दिन है, कई जगह 3 दिन भी है। बाल बाटिका शिक्षक ECCE ट्रेंड टीचर, मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं या समकक्ष, नर्सरी टीचिंग या स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम DECED में, NCTE में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या नर्सरी में बीएड, सुबह 10 से 11। हाँ, इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। इन्होंने क्या किया है कि डेट एक सी है, टाइम अलग अलग है, इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। ये समय 9 बजे से 10 बजे तक है, ये 10 बजे से 11 बजे तक। विशेष शिक्षक के लिए, स्पेशल एजुकेटर के लिए रिहेबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अनुसार RCI के माध्यम से के अनुसार टाइम है 10 से 11, यानी दोनों का एक सा रहेगा। नर्स, मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग में डिप्लोमा BSc नर्सिंग या समकक्ष 11 से 12। काउंसलर BA या BSc साइकोलॉजी के साथ गाइडेंस एवं काउंसलिंग में डिप्लोमा वांछनीय।
कैरियर काउंसलिंग में 1 वर्ष का अनुभव या समकक्ष या प्लेसमेंट ब्यूरो में कार्य का अनुभव या रिहेबिलिटेशन काउंसिल में पंजीकृत। 23 तारीख को है 11 से 12। कंप्यूटर प्रशिक्षक PGDCA या BCA अथवा समकक्ष 23/2/2024 12 से 1। प्रशिक्षक योग 50% अंकों के साथ स्नातक मान्यता प्राप्त संस्थान से योग शिक्षण का दक्षता प्रमाण पत्र 1 से 2। प्रशिक्षक खेलकूद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से खेलों हेतु दक्षता प्रमाण पत्र या शारीरिक शिक्षा में स्नातक BPEd अथवा समकक्ष 1 से 2। प्रशिक्षक आर्ट एजुकेशन कल संगीत नृत्य 50% अंकों के साथ स्नातक ड्राइंग एवं पेंटिंग संगीत नृत्य स्कल्पचर के क्षेत्र में दक्षता प्रमाण पत्र 2 बजे से 3 बजे तक। कुछ नोट दिए हुए हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि आपको नोट इसलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि पूरी वैकेंसी का निचोड़ इन पर ही होता है। चलिए हम पढ़ते हैं नोट। आयु सीमा 18 से 65 वर्ष के मध्य अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों माध्यमों में अध्यापन में निपुण अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं। आपकी उम्र 18 से 65 साल की होनी चाहिए। अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में आपको पढ़ाना आना चाहिए। उम्मीदवारों को मूल प्रमाण पत्र तथा उनकी स्व सत्यापित छाया प्रति एवं रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो सहित स्वयं के खर्चे पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। आपको आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको लेकर आना है। छाया प्रति फोटोकॉपी जो है उन पर सेल्फ अटेस्टेड करवाना है। रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो आपके साथ होना चाहिए जब आप साक्षात्कार के लिए आएंगे। रंगीन आपका जो फोटो हो उस पर एक चीज़ और ध्यान रखिए जो मैं अलग से बोल रहा हूँ आपसे, ज़्यादा पुराना ना लेके आइए, लगभग तत्काल का लेके आइए, फायदा होगा। उक्त पद अंशकालीन अनुबंध आधार पर हैं तथा वे भविष्य में किसी भी प्रकार से नियमित नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे। हाँ, ये अनुबंध के आधार पर हैं, संविदा पर हैं। आप नियमित नियुक्ति का दावा कभी भी नहीं कर सकेंगे, परमानेंटली कभी भी नहीं कर सकेंगे। विद्यालय में आवश्यकता अनुसार चयनित उम्मीदवार को बुलाया जाएगा। जब भी आवश्यकता होगी, आप जब इंटरव्यू दे के आ जाएंगे, आवश्यकता के अनुसार आपको जो चयनित हो जाएगा उसको बुलाया जाएगा। चयन उपरांत नियुक्ति उम्मीदवार की सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त की जा सकती हैं। यदि आपका चयन हो गया, ठीक है, आप पढ़ाने लगे या जो भी चीज़ें हैं, और आपको बिना सूचना दिए आपकी सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है, इस चीज़ का भी खास ख्याल रखिएगा। चयनित उम्मीदवार को अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराकर विद्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। पुलिस वेरिफिकेशन भी करा लीजिए। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। यदि अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं तो लिखित परीक्षा भी हो सकती है। प्रत्येक अभ्यर्थी को सत्यापन हेतु सभी वर्षों या सेमेस्टर की मूल अंक सूचियाँ एवं उनकी छायाप्रति का एक सेट साथ में लाना होगा। यानी अगर आपने जैसे BA किया है, 3 साल का होता है, मान लीजिए कि ये BA सेमेस्टर वाइज होता है, तो आपको आपकी 6 मार्कशीट लाना होगा, ठीक है, और एक छाया प्रति का एक सेट भी लाना होगा। परीक्षा परिणाम प्रतीक्षारत अभ्यर्थी आवेदन ना करें। ऐसे प्रत्यार्थी आवेदन ना करें कि जिनका परीक्षा परिणाम अभी नहीं आया हुआ है, यानी जो जारी है उनको ना करें। अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु आने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वे संबंधित पद हेतु आवश्यक अर्हता रखते हैं या नहीं। एक चीज का खास ख्याल रखें कि पहले ये देख लें कि आप वास्तविक योग्यता रखते हैं या नहीं रखते। साक्षात्कार की तिथि में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो सकता है, तो साक्षात्कार हेतु आने से पूर्व सूचना को भली भांति देख लें एवं सुनिश्चित होकर ही यात्रा करें। आप देख लें कि भाई ये है या नहीं है, क्योंकि ये इसका भी परिवर्तन ये कर सकते हैं। उक्त पद के नियम, वेतन एवं शर्तें केंद्रीय विद्यालय संगठन नियम अनुसार लागू होंगी। पूर्ण जानकारी हेतु विद्यालय की वेबसाइट नंबर 1 itrc.kvc.ac.in के अनाउंसमेंट का अवलोकन करें। प्लीज़, ये मैं हमेशा कहता हूँ, भले आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप जो वेबसाइट है उस पर अवलोकन आवश्यक रूप से कर लें। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसका फॉर्म देखते हैं कि फॉर्म में इन्होंने अंशकालीन शिक्षकों के अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला आवेदन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे हम। चलिए अब हम फॉर्म पे आ गए। ये हमारे पास फॉर्म आ गया कि फॉर्म किस तरह का है, इस चीज़ को भी देख लीजिए। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी सेशन 24-25, ठीक, यहाँ फोटो। पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे जो भी आप पोस्ट को अप्लाइड कर रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए।
आपका नाम लिख दीजिए। मैं कहूँगा कि हो सके तो कैपिटल में लिखिए, जैसे इन्होंने कैपिटल में लिखा है। पापा का नाम या पति का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपकी, एड्रेस आपका, टेलीफोन या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी, पैन नंबर आपका, कैटेगरी SC ST OBC जनरल जिसमें भी आप आते हैं उसका विवरण यहाँ पर दें। विवरण मतलब SC में अगर आप आते हैं तो SC लिख दें, ST लिख दें, OBC लिख दें, जनरल लिख दें, जो भी लिखना है आप जिसमें भी आते हैं, जो भी नहीं जिसमें आप आते हैं उसको मेंशन करें। और इस चीज़ का भी खास ख्याल रखें कि अगर आप जो मेंशन कर रहे हैं तो हो सकता है कि अगर समय पर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए मूल तो आपको बताने पड़ेंगे। एग्जाम 12th किस साल में की है, कितने नंबर परसेंटेज प्राप्त की है, क्या सब्जेक्ट थे, कौन सा बोर्ड था या कौन सी यूनिवर्सिटी थी। तो वही 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd, MAd, JBT या DEd या DLLD, ETC, प्रोफेशनल या CTET अगर आपने दिया हुआ है तो वो भी आप मेंशन यहाँ पर करें। अचीवमेंट इन एकेडमिक्स एंड को करिकुलम एक्टिविटीज़ अगर कुछ है तो आप यहाँ पर लिख दें। एक्टिविटी, गेम्स, NCC, स्काउट्स अगर वो है तो आप यहाँ पर भी वो उसका मेंशन कर सकते हैं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं तो वो लिखते हैं। पोस्ट है या जो भी काम कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट है, उसका पोस्ट का भी नाम लिख दें। कब से कब तक, ड्यूरेशन कितने साल कितने महीने, सब्जेक्ट एंड क्लास टॉट जो क्लास आपने या सब्जेक्ट थे या जो भी थे पढ़ाए वो आप यहाँ पर लिख दें। माई सुटेबिलिटी टू द पोस्ट, आपकी जो सुटेबिलिटी है जो पोस्ट के लिए उसको 50 शब्दों में आप उसे मेंशन करें। यहाँ पर डिक्लेरेशन आएगा आपका। I आपका नाम, hereby solemnly declare that the entries and information furnished above in the application are true and correct to the best of my knowledge, and I will abide by the rules and regulation of KPS। मैं यहाँ पर जो भी विवरण दे रही हूँ मेरी जानकारी से वो पूर्णतः सही है जहाँ तक मैं जानता हूँ। लिस्ट ऑफ एनक्लोजर जो भी आप एनक्लोजर कर रहे हैं उनको लिख दीजिए। डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय, जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे उन लोगों के लिए। चलिए इस तरह का फॉर्म भर के आप पहुंच जाइए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। समय पर पहुंचिए, समय का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप दूर के हैं तो आप समय के हिसाब से देख लीजिए कि कैसे पहुंचेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर इस वीडियो को देखकर आपको पता लगा हो और आपकी जॉब लग जाती है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, तो हम भी आपको शुभकामनाएं दे पाएँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।